एकादशी व्रत पर कौन कौन से चमत्कारी फायदे आपको मिल सकते हैं और इसमें हम क्या उपाय करें इंदिरा एकादशी पर कि हमको चमत्कारी फायदे प्राप्त हों। तो सनातन धर्म में सभी पर्व और व्रत का संबंध देवी देवताओं से है और इसी प्रकार से इंदिरा एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही व्रत भी किया जाता है। तो ऐसे में जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत क्यों और कब किया जाएगा और क्यों किया जाता है ये इंदिरा एकादशी व्रत और किसकी पूजा होती है इस इंदिरा एकादशी व्रत पर और इस व्रत का महत्व क्या है कि हमें क्यों इस व्रत को करना चाहिए, क्या फल प्राप्त होता है। तो हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है और यह तिथि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम मानी जाती है, जिसमें वैष्णव समाज के जुड़े हुए अनुयायियों के लिए एकादशी तिथि का विशेष महत्व है और धार्मिक मान्यता है कि जो सच्चे मन से एकादशी व्रत को करने से जातक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही इंदिरा एकादशी के बारे में, व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो सबसे पहले तो यही बता देती हूँ मैं आप सभी को कि कब किया जा रहा है इंदिरा एकादशी व्रत। तो वो हर साल की तरह आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। जो इस बार हो रहा है वो है 28 सितंबर को और इस दिन और इंदिरा एकादशी वाले दिन जो हम पूजा मुहूर्त और जो हम पूजा करेंगे भगवान विष्णु की और जो व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है वो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। उसके लिए शुभ मुहूर्त है 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन होगा 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर और व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 तक रहेगा इसका पारण समय। सो प्लीज़ इस पारण समय का ध्यान रखें और नोट कर लें इसको, क्योंकि हम जो पारण करना होता है व्रत का वो उसी समय पे किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। अदरवाइज ये इंदिरा एकादशी व्रत या जो भी एकादशी व्रत होते हैं, इतने बड़े बड़े ये एकादशी व्रत होते हैं, इनका पुण्य फल निष्फल हो जाता है अगर हम समय पे व्रत को पारण ना करें यानी कि व्रत को ना खोलें। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि इंदिरा एकादशी व्रत पर हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं और हम क्या उपाय करें जिससे हमें भगवान विष्णु की कृपा से फायदा मिले और जो पुण्य फलदायी बन जाए। तो इंदिरा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए, जो कि धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से जातक को हजारों वर्षों की तपस्या करने का शुभ फल प्राप्त होता है। साथ ही कन्यादान का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसके अलावा विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं आप सभी को बताऊंगी इंदिरा एकादशी के उपाय कि इंदिरा एकादशी वाले दिन हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारी आर्थिक तंगी दूर हो जाए और जिसको जॉब नहीं मिल रही है उसको जॉब मिल जाए और हमें क्या क्या उपाय करने से सुख समृद्धि घर में आए, वो आप सभी को सारे उपाय मैं आप सभी को बताती हूँ इस वीडियो में। तो जो भी आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं उनके लिए है, आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करें और उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं, जो मैंने आप सभी को बताया भी है। अंत में प्रभु से सुख शांति और आय की प्राप्ति के लिए कामना करें। इसके बाद लोगों में दान करें, क्योंकि मान्यता है कि इस टोटके को करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और धन लाभ के योग भी बनते हैं, क्योंकि ये एकादशी व्रत जो हो रहा है काफ़ी अच्छा और शुभ संयोगों में हो रहा है। तो हम इन दिनों इन उपायों को करेंगे तो ये हमारे काफ़ी पुण्यदायी बन जाएंगे और भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न होकर हमारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। और दूसरा उपाय है कि अगर आप जॉब पाना चाहते हैं और जॉब के इच्छुक हैं, तो अगर आप मनचाही जॉब पाना चाहते हैं तो इंदिरा एकादशी की पूजा के समय एक सिक्के पर रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। इसके पश्चात इसे लाल कपड़े में बांधकर घर में रख दें और इस काम को करने से जातक को कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और मनचाही नौकरी मिलती है। तो ये रही सारी जानकारी इंदिरा एकादशी के बारे में कि हम इंदिरा एकादशी पर क्या करें, ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि हो। हमारी अगर जॉब नहीं लग रही है और जॉब के इच्छुक हैं तो भगवान हमारी ये मनोकामना भी पूर्ण करें। और अगर आपकी आर्थिक तंगी है तो आपकी आर्थिक तंगी कैसे दूर हो
और आपकी जो सुख समृद्धि के लिए जो हमें करना चाहिए अपने घर के लिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो वो हम कब करें और कैसे करें, ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को बता ही दी है। अगर आप सभी को ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।